साल 2016 की बात है। झारखंड के एक छोटे से इलाके में धनबाद से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक पुरानी सड़क थी जिसे लोग काली सड़क कहते थे। दिन में वो बिल्कुल सामान्य लगती थी, पर रात होते ही लोग उस रास्ते से गुजरना पसंद नहीं करते थे। मैं उस समय एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। एक दिन ऑफिस का काम देर तक चल गया। जब मैं निकला, रात के 11 बज चुके थे। आखिरी बस जा चुकी थी। मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था, काली सड़क से होकर बाइक चलाकर घर जाना। मैंने सोचा लोग बेकार में डरते हैं, भूत वूत कुछ नहीं होता, और मैं निकल पड़ा। सुनसान रास्ता, शहर की लाइट्स पीछे छूट गईं। सड़क धीरे धीरे अंधेरी होने लगी। दोनों तरफ घना जंगल था। स्ट्रीट लाइट्स भी बहुत कम थी। सिर्फ मेरी बाइक की हेडलाइट आगे का रास्ता दिखा रही थी। कुछ मिनट बाद मुझे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने पीछे मुड़कर देखा, सड़क बिल्कुल खाली थी। करीब आधा रास्ता पार करने के बाद मुझे दूर सड़क किनारे एक आदमी खड़ा दिखा। वो सफेद कपड़ों में था, सिर थोड़ा झुका हुआ। मैंने सोचा शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी। जैसे ही मैं पास पहुंचा, उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी। रात काफी हो चुकी थी, पर इंसानियत के नाते मैंने बाइक रोक दी। मैंने पूछा, कहाँ जाना है? उसने धीरे से जवाब दिया, आगे, बस थोड़ा आगे। उसकी आवाज अजीब थी, बहुत धीमी, लगभग फुसफुसाहट जैसी। वो मेरे पीछे बैठ गया। कुछ सेकंड तक सब सामान्य था, पर फिर अचानक मुझे ठंड लगने लगी। इतनी ठंड जैसे किसी ने बर्फ छू लिया हो। हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी, फिर भी मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने बातचीत शुरू करने की कोशिश की, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे थे? कोई जवाब नहीं, सिर्फ खामोशी। मैंने बाइक के साइड मिरर में पीछे देखने की कोशिश की, और वहीं मेरी सांस रुक गई। मिरर में मैं अकेला था, पीछे कोई नहीं। मैंने तुरंत गर्दन घुमाई। वो आदमी वहीं बैठा था, मेरे बिल्कुल पीछे। मेरे हाथ सुन्न हो गए, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने स्पीड बढ़ा दी। अचानक उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा, हाथ बर्फ जैसा ठंडा, और पहली बार उसने साफ आवाज में कहा, धीरे चलाओ, हम पहुंचने वाले हैं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोला, जहां मैं मरा था। इतना सुनते ही मेरी बाइक खुद ब खुद बंद हो गई। इंजन बिल्कुल ठीक था, फिर भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। सड़क के बीचों बीच में खड़ा था। मैंने हिम्मत करके पीछे देखा, सीट खाली थी। वो आदमी गायब था। तभी सड़क के किनारे मुझे एक टूटा हुआ पत्थर दिखा। उस पर मुरझाए फूल रखे थे और एक छोटी सी फोटो। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। फोटो में वही आदमी था। नीचे लिखा था, रमेश कुमार, सड़क दुर्घटना में मृत्यु 2014। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने तुरंत बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार बाइक एक ही किक में चालू हो गई। मैं बिना पीछे देखे तेजी से निकल गया, पर जाते समय मुझे साफ महसूस हुआ कि कोई फिर से मेरे पीछे बैठ गया है। मैंने देखने की हिम्मत नहीं की। पूरे रास्ते सिर्फ एक ही आवाज सुनाई देती रही, धीमी सांसें। घर पहुंचते ही मैं सीधा सो गया। सुबह जब उठा, मेरी जैकेट के पीछे मिट्टी लगी हुई थी, जैसे कोई लंबे समय तक बैठा रहा हो। मैंने उस सड़क के बारे में लोगों से पूछा, तब पता चला 2 साल पहले उसी जगह एक आदमी की मौत हुई थी। कहते हैं वो हर गुजरने वाले से लिफ्ट मांगता है, और जो रुक जाता है उसे आखिरी सफर में साथ ले जाना चाहता है। आज भी मैं उस रास्ते से नहीं गुजरता, पर कभी कभी रात में बाइक चलाते समय मुझे पीछे सीट भारी लगती है, और साइड मिरर में एक पल के लिए लगता है कि मैं अकेला नहीं हूं।